सेठ जी। गौरी का मैसेज आया है, सेठ जी की बेटी का। गौरी ने 1 घंटे में मुझे पास बुलाया। अपना काम हो गया रे देवी। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिला पर बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए आज हमें हमारी सुनीता को चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचाना है। गौरी, आज नागेश का बेटा पकड़ा जाना चाहिए और आज ही उसकी जिंदगी का निर्णय भी लेना होगा। रुक! अब ये क्या कर रहे हो? ये हम दोनों की जान की रक्षा है। अब पता नहीं वो अमरीश पकड़ा जाएगा या भाग जाएगा। मेरे बेटे की जान बचाने के लिए मुझे खुद जाना होगा। लगता है पिछली बार की दी हुई चेतावनी नागेश भूल गया। कौन है वहां? सेठ जी, गौरी देवसू से भाग गए, वो भी नागेश के बेटे अमरीश के साथ। तुम्हें पता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? सेठ जी, वो वापस नहीं आने वाली है अब, यही सच है। फुलपखरी, क्या हो गया? बाजी, आज जो तुमने पूरे गांव के सामने मुझ पे ट्रस्ट करके विश्वास किया है ना, उसके लिए थैंक्स। अगर तुम टाइम पे आके मेरी साइड नहीं लेते ना, तो पता नहीं पूरा गांव। फुलपखरी, मैंने तुम पे कोई उपकार नहीं किया है। तुम मेरी पत्नी हो और तुम पे विश्वास करना मेरा धर्म है। और इतने दिन से तुम्हारे साथ रहकर मैं ये तो जान गया कि तुम भले ही अनजाने में कितनी भी गलतियां करो, लेकिन जानबूझ के कभी मुझे, मेरे परिवार या देवसू को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। बाजी, क्या तुम मेरी एक और गलती माफ कर सकते हो? गलती? वो मुझसे एक और गलती हुई है। अब क्या गलती कर दी तुमने? मैं जानती हूँ कि अमरीश क्यों आया था देवसू। वो अपनी गौरी से मिलने आया था। कहो, क्या कहना चाहते हो तुम दोनों? इस तरह दरबार के बीच में क्यों खड़े हो? बताओ, क्या कहना है? सेठ जी, मुझे आपको एक बात बतानी थी कि सेठ जी साहब! सेठ जी साहब! सेठ जी साहब, गजब हो गया सेठ जी साहब। देवसू में बहुत बड़ा अनर्थ हो गया सेठ जी साहब। क्या हुआ देवी? देवी, या तो तुम पहले रो लो या अपनी बात रखो। सबने देख ली ना,
हाँ काका, ये तस्वीर तो प्रगति की माँ की है, लेकिन इससे इसका क्या संबंध है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सब समझाता हूं। ये दूसरी तस्वीर, इतने दिनों से प्रगति जिस सदाशिव को ढूंढ रही थी ना, वो कोई और नहीं सेठ जी, अमराड़ गांव का नागेश सेठ है। वो सदाशिव कोई और नहीं, प्रगति का असली पिता है। प्रगति नागेश सेठ की बेटी है। अब समझ में आ गया मुझे तुम्हारा पूरा खेल। तुमने चाल चली थी ना, तुम उस दिन नागेश सेठ के घर गई थी, वो भी मैं समझ गया। लेकिन मैं नागेश सेठ के घर गई थी कि नहीं? काकी, इसने अपना गुनाह स्वीकार लिया है क्या? स्वीकारना क्या है सुनीता, पूरे गांव ने इसे मान दिया, सम्मान दिया, और इसने क्या किया? एक अकेली ने पूरे गांव की औरतों की नाक नीची कर दी। मेरा विठ्ठल भाभी भाभी कहते हुए नहीं थकता था, उसी की जान ले ली इसके परिवार ने। अरे सत्यानाश हो इसका, भगवान करे इसका कभी भला ना हो। आरोपी को पत्थर मारने का समय हो गया है। सबसे पहला पत्थर पे मैं ही मारती हूँ। अब इन्हें खोलकर घर ले जाना चाहिए। ऐसे कैसे? अभी दंड पूरा कहाँ हुआ है? इन्होंने खुद कहा था ना कि जब तक उनका बेटा बाजीराव उन्हें खुद पत्थर नहीं मारेगा, उनका दंड पूरा नहीं होगा। बाजी मार पत्थर। एक्सक्यूज मी, आज एक एक्सीडेंट पेशेंट आया था, खुराना नाम। देखिए, पेशेंट की इंफॉर्मेशन सिर्फ उसके फैमिली मेंबर्स और उसके करीबी दोस्तों को ही दे सकते हैं। पता करना पड़ेगा कि आखिर ये है कौन। मैं आप दोनों को थैंक्स कैसे कहूँ नहीं पता। मेरी जिंदगी आपकी कर्जदार है। मैं दिग्विजय खुराना। दिग्विजय खुराना, फेमस लॉयर। क्या हुआ? मुझे नहीं खाना। तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है? इतना क्या ईगो इशू है? आबा, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता वो मुझसे प्यार करती है या नहीं। मैंने हर तरीके से ट्राई करके देख लिया, उससे बात भी कर ली। अब उसे एक्सेप्ट नहीं करना तो मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। और मेरी गलती नहीं है। आपने जो किया गलत है काका। जो आदमी मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है, मैं उसे सजा क्यों ना दूं? क्या अपने परिवार को बचाने के लिए किसी और के परिवार को बर्बाद कर दे? एक शब्द और नहीं सुनूंगा मैं अपने पापा के खिलाफ।
चुप एकदम। पति के नाते नहीं तो दोस्त समझ के कर लो, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसे कर लो, लेकिन मुझे बता लो कि तुम मुझे दूर क्यों जा रही। देखो, अगर तुम किसी बात से नाराज हो तो मुझे डांट दो ना, मुझे गुस्सा करो, लेकिन मेरे साथ ऐसे बिहेव मत करो प्लीज। कितनी अजीब बात है, जब मेरी याददाश्त वापस आ गई तो तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे जैसे तुम्हें ही कुछ याद नहीं। आज ऑफिस से आने में बहुत देर हो गई आपको, थक गए होंगे ना। लाइए पहले चल के हाथ मुंह धो लीजिए। बहुत सुंदर लग रही, कुछ अलग किया ना आज। भाई कहाँ पे हैं आप? मार्केट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, पूरे शहर में कर्फ्यू लगने वाला है। मार्केट में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। जानवी कहाँ है? जानवी? जानवी निशा दोनों घर पे नहीं। जानवी भाभी का फोन भी नहीं लग रहा है। ऐसे तो बिना बताए कहीं नहीं जाते हैं।